हेलो दोस्तों, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें जितनी वीडियो लंबी बन सके हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे। और पहले 50 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप अपना पेपर उठाइए और अपने भी आंसर टिक करते जाइए और देखें कि कितने किसके मार्क्स आ रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे, उचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो पेपर हुआ था तो पेपर को आप सामने रख के आंसर की मिला सकते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट इन एनवायरमेंटल यानी लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? इसका सही उत्तर है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। पहले का सही उत्तर था सी। प्रश्न नंबर 2, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो ड्रोन के आधार से वन में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए वन रोपण कार्यक्रम शुरू किया है। इसका जो सही उत्तर होगा वह है तेलंगाना। तो दूसरे का उत्तर ए। प्रश्न नंबर 3 है, विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी फिल्निपान 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर होगा बी, जापान। जापान के शहर योकोहामा में यह आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 4, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? प्रश्न नंबर 4, इसका सही उत्तर होगा सी, यानी भारत की जो इसमें रैंकिंग है वो 46 है। प्रश्न नंबर 5, FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका जो सही उत्तर होगा वह है गुजरात। इसके बाद केरल का भी नंबर आता है और तमिलनाडु, तेलंगाना आदि राज्यों का नंबर आता है। तो पहले नंबर पर गुजरात रहा है। प्रश्न नंबर 6, ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है, यानी ई कचरे को निपटारा करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म का आविष्कार किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। तो इसका जो प्लेटफॉर्म का नाम है वह होगा ई सोर्स। प्रश्न नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है, यानी हमें यहाँ पर FI की फुल फॉर्म बतानी थी। इसका जो सही उत्तर है वह है सी, फाइनेंशियल इंक्लूजन से, यानी इसका जो अर्थ है फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह भविष्य में भी आ सकता है। इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर उड़ीसा का एक शहर है और उड़ीसा ही एक ऐसा राज्य भी है जो पहला टीकाकरण से लक्ष्य प्राप्त करने वाला एक राज्य भी है। अगला प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों से विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा किए गए ब्रांड का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है सोन चिरैया। तो प्रश्न नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 10, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA एक नियोजन यंत्र साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासीय प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया था, या इससे पूर्व कब ये उपयोग में लाया गया? तो प्रश्न नंबर 10, इसका सही उत्तर होगा 1978। तो 1978 से 79 के बीच में यह शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, नजला बांडेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेटेस्ट है, न्यूज़ में भी काफ़ी चला था। इसका सही उत्तर है ट्यूनीशिया, यानी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा डी। प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं,
प्रश्न नंबर 12 है, कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट लॉन्च किया है? यह बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा HCL फाउंडेशन, यानी 12 का उत्तर होगा डी। प्रश्न नंबर 13, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 2021 जून में नए माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है या नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा सत्या नडेला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह प्रश्न थोड़ा भ्रामक है क्योंकि एक राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने एक स्थान है रामगुंडम। रामगुंडम नामक जगह पर भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की है। लेकिन इस आधार पर मुझे लगता है कि इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो आंध्र प्रदेश में होना चाहिए, क्योंकि इससे पूर्वी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। तो प्रश्न नंबर है 15, भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूषित का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा वह होगा गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जी मात्र एक उत्तराखंडी हैं जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1957 में। प्रश्न नंबर 16, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलयीकरण कब हुआ? तो टिहरी रियासत का भारतीय संघ में 1 अगस्त 1949 को हुआ था विलय। यह काफ़ी आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो लंबी में यदि हम कहें तो उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी कहा जाता है, जिसको कि उपनाम शारदा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया था? तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो रम्माण से संबंधित 2009 में इसे विश्व विरासत की अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर 19, गणिका नाटक के लेखक कौन थे? एक गणिका नाटक लिखा गया है, उसके लेखक कौन थे? तो लेखकों में महत्वपूर्ण तो मौलाराम जी ही थे। पंवार वंशज के मध्य एक महत्वपूर्ण लेखक थे और महान चित्रकार भी थे। तो गणिका नाटक इन्होंने ही लिखा था। प्रश्न नंबर 20 है, अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं एक किसके रूप में, यानी ये क्या हैं? तो यह एक मूर्तिकार हैं और ये बहुत पुराने मूर्तिकार हैं जिन्होंने कि पंवार वंशों के समय में अपनी मूर्तियां बनाई थी। तो मूर्तियां यहाँ पर संरक्षित की गई। हाल ही में न्यूज़ में काफ़ी चर्चे में आया था। तो कुछ लोग वहाँ की ज़मीन को हस्तक्षेप करना चाहते थे, तो काफ़ी बवाल हुआ था। और ये है पौड़ी यानी कोटद्वार की कहानी, यानी जो ये मूर्तिकार अवतार सिंह पंवार थे ये भी कोटद्वार के ही थे। अगला प्रश्न है 21, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? उत्तर है सी, 11 जनवरी 1948। इनके साथ भोलू भरधारी भी शहीद हुए थे। टिहरी रियासत के अन्याय के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, तो इस वजह से नागेंद्र सकलानी जी शहीद हो गए थे। इनके साथ अन्य लोग भी शहीद हुए थे। प्रश्न नंबर है 22, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो सबसे सुरक्षित शहर घोषित EIU के द्वारा जो किया गया है वह किया गया है कोपेनहेग, यानी डेनमार्क की राजधानी है। किसी समय में डेनमार्क दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान हुआ करता था और उसी की एक राजधानी है जिसका नाम है कोपेनहेग, इसे प्रथम स्थान प्राप्त है। प्रश्न नंबर है 23, सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडिएट रिसर्च काउंसिल यानी बार्क का CEO किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न नंबर 23। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा
नकुल चोपड़ा। तो प्रश्न नंबर 3 का है बी। आइए प्रश्न नंबर 23 का बी। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? तो वैसे गंगा और यमुना को एक साथ दिया है, लेकिन पहले हम गंगा का ही नाम लेंगे। तो इनमें से सही उत्तर गंगा होगा, क्योंकि यदि ए और बी दोनों होता तो शायद हम दोनों कर लेते। प्रश्न नंबर 25। प्रोला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जो तांबे का प्राप्त हुआ है प्रोला यानी उत्तरकाशी में है। तो प्रोला उत्तरकाशी में यज्ञ वेदिका यदि हम कहें तो एक शीलवर्मन राजा हुआ करते थे, जो कि एक कुलिंद राजा हुआ करते थे। उन्होंने देहरादून और यहीं पर ये प्रोला के आसपास में यज्ञ करवाए थे। तो उसी समय कुलिंद वंशों के राजाओं के ही सिक्के प्राप्त होते हैं तांबे के। अगला प्रश्न है 26। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन जो अभिलेख हैं वह है कालसी के अभिलेख, जो कि अशोक के शिलालेख के रूप में हैं। बाकी पांडुकेश्वर, पलेठी और बैजनाथ ये कत्यूरियों और ये कार्तिकेयपुर साम्राज्य के वंशों के लेख मिलते हैं, लेकिन ये इस कालसी के लेख से भी बेहद नवीन हैं। प्रश्न नंबर 27 है। उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे अधिक चमोली जनपद है। चमोली का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 28। पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? तो यह फिल्म 2016 में आई थी और बेहद खूबसूरत फिल्म है। उत्तराखंड ट्रैवल पर आधारित है, उत्तराखंड की खूबसूरती को दिखाया गया है। तो इसका जो निर्देशन किया था उनका नाम है गोरान पैस्केलिविच। गोरान पैस्केलिविच यानी 28 का उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 29 है। उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में 95 विकास खंड वर्तमान में हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? तो उत्तराखंड से ललित उपाध्याय नहीं है, बाकी ये तीनों जसपाल राणा, उन्मुक्त चंद और ऋषभ पंत ये तीनों के तीनों उत्तराखंड से ही संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 31। निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? तो मैं बता दूं कि हिम तेंदुओं से संबंधित एक भैरव घाटी उत्तरकाशी में एक नया अभयारण्य बनाया जा रहा है। तो भैरव घाटी उत्तरकाशी में बनाए जाने से पूर्व अभी भी हिम तेंदुए उत्तरकाशी में हैं, जो कि गोविंद वन्यजीव विहार के अंतर्गत आते हैं और इसके अंदर इन हिम तेंदुओं को सुरक्षित रखा गया है। प्रश्न नंबर 32। हैली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क ही है जिसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। तो इसकी स्थापना 1936 में हो चुकी थी। बाद में इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया 1954 के आसपास। प्रश्न नंबर 33 है। निम्नलिखित में से किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? तो यह चमोली जनपद का एक रहस्यमय तालाब है जिसका नाम है रूपकुंड। उत्तर है इसका बी। प्रश्न नंबर 33। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? यानी वनराजी जनजाति को वनरौत भी कहते हैं। तो वनरौत जो जनजाति है वह एक राजी जाति की ही राजी जाति ही कही जाता है, वनरौत उनको कहते हैं। तो ये जनजाति पिथौरागढ़ में पाई जाती है। आइए 35 प्रश्न रम्माण से संबंधित दूसरा प्रश्न आ गया है। तो रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही? यानी उत्तराखंड की झांकी रम्माण को लेकर के दिल्ली गणतंत्र दिवस की परेड में इसकी झांकी कब गई थी? तो इसका सही उत्तर है 2016 ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 36 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन
थे। तो भारत के न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के जो प्रथम न्यायविधि थे उनका नाम है न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत, यानी 36 का ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 37 जाते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में स्थित है। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? यानी पुरुषार्थ एक समाचार पत्र था, उसके संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है गिरजादत्त नैथानी, जिन्होंने कि अपने गांव नैथड़ा से निकाला था, गिरजादत्त नैथानी। प्रश्न नंबर 39, उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर कर ये चमोली और रुद्रप्रयाग जिले वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसका सही उत्तर होता है कार्तिक स्वामी रुद्रप्रयाग जिले में आता है। हालांकि ये चमोली के ही आसपास है, लेकिन आता रुद्रप्रयाग में है। अगला प्रश्न है 40वां, होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। होली हिमालय पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 40 का ई शरमन ओकले। इन्होंने 1905 में इस पुस्तक को लिखा था। प्रश्न नंबर 41, कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? यानी चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? उसका नाम है महेंद्र चंद। प्रश्न नंबर 42, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। तो आदिनाथ के नाम से अजय पाल को जाना जाता था, जो कि अपने गुरु की वजह से इनको आदिनाथ कहा जाता था। इन्होंने ही अपने गुरु की प्रतिमा भी स्थापित की थी, और इसलिए इनको आदिनाथ का नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 43, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? तो देहरादून सन 1900 में रेल मार्ग से जुड़ा था। इसका सही उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 43, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम स्थल है? यानी खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो नदी निकलती है भिलंगना, और जो कि भागीरथी में जाकर के टिहरी डैम में समाहित हो जाती है। प्रश्न नंबर है 45, उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले कवि लोकरत्न गुमानी पंत को कहा जाता है, और इन्हें खड़ी बोली का भी प्रथम कवि उत्तराखंड से कहा जाता है। हालांकि ऐसी कहीं हिंदी साहित्य में चर्चाओं में नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के प्रथम खड़ी बोली के कवि के रूप में गुमानी पंत को ही कहा जाता है। वैसे भी गुमानी पंत उत्तराखंड के प्रथम कवि हैं, लोकरत्न गुमानी पंत। तो 45 का उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 46, शिव प्रसाद डबराल यानी चारण जाने जाते हैं एक के रूप में, किसके रूप में? तो शिव प्रसाद डबराल यानी चारण एक उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। प्रश्न नंबर 47 है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो पहली तो नंदा देवी पश्चिमी पर्वत चोटी है, तो दूसरी क्रम की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है कामेट। प्रश्न नंबर 48 है, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे लंबा जो हिमनद है उसका नाम है गंगोत्री हिमनद। प्रश्न नंबर 49, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? इसका बढ़ता हुआ क्रम होगा ऑप्शन बी। सबसे कम पाया जाता है कार्बन, जो कि मात्र 1% पाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। फिर पाया जाता है क्रोमियम जो कि मात्र 18% पाया जाता है, और आयरन पाया जाता है 73%। तो बढ़ता हुआ जो क्रम होगा उस हिसाब से इसका ऑप्शन बी सही होगा। 50वां प्रश्न है, हंसाने वाली गैस को क्या कहते हैं? तो हंसाने वाली गैस का कभी फॉर्मूला पूछा जाता है या कभी
डायरेक्ट इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 51 से आगे अब नेक्स्ट कुछ ही समय बाद वीडियो अपलोड कर देंगे। यह है प्रश्न पत्र की बी सीरीज। आप अपने प्रश्नों को आगे पीछे करके मिला सकते हैं। तो मैंने 50 प्रश्न आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। उसके बाद हम तुरंत ही कुछ देर बाद अगली वीडियो भी रिलीज़ कर देंगे, तो आप उसको भी तुरंत देखें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। इससे आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको सही उत्तर मिल जाएंगे। अब आगे सेकंड पेपर के लिए यानी मेन पेपर की आप लोग तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।